नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। DUET एमएससी एंट्रेंस 2021 के जो रीजनल्स के अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, उसका आज ये 6th वीडियो है। इसी के साथ अपन टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 19 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। तो जो 2 क्वेश्चन थे, वो मैट्रिक स्पेस से पूछे गए थे। उसमें से एक जो ईजी बेसिक डेफिनेशन पे था, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। बाकी जो रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उन 4 में से एक मैट्रिक का क्वेश्चन है, एक सिंपल डेरिवेटिव का है, और 2 क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन पे पूछे गए हैं। एक रीमान इंटीग्रेशन पे है, एक रीमान लेफ्ट एंड पॉइंट पे पूछा गया है। तो आप ये देखेंगे कि जो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 19 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के साथ ही सोल्व हो जाएंगे। बाकी मैंने ग्रुप थ्योरी के डाल दिए हैं वीडियो, इसमें लीनियर अलजेब्रा, ओडीपीडी के आपको मिल जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी डाल देंगे। तो लगभग आउट ऑफ 50 में से अपन 45 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। और आपने लास्ट के जो 2 वीडियो देखे होंगे, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, और अपन कितने कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप बेफिक्र आराम से शांति से तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कैसे आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं वो सब मैं बता चुका हूँ। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर पूछें। और इस वीडियो के अपन जो सिंपल क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं वो सिंपल होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना करें आप, और कोई गलतियां ना करें। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, 50 में से आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे जो सिंपल क्वेश्चन थे, जिसपे कोई भी माथा पच्ची वाला काम नहीं था, और ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स वाई जेड which is equal to square root of sin square x plus sin square y plus sin square z, then the value of f z 0 0 pi by 4 is। यानी कि इसका आपको क्या करना है, f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू z, और 0 0 pi by 4 पे वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये सिंपल सी बात पता है कि अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसी प्रकार से अगर अपन को पता है कि एफ एक्स वाई जेड अपन को दे रखा है, तो अगर अपन इसका क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड करेंगे, यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, ये 1 स्क्वायर रूट तो एज इट इज रह जाएगा, और साथ में 2 बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड एज इट इज। और आपको अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में 0, साइन स्क्वायर वाई का भी 0, साइन स्क्वायर जेड का क्या बन जाएगा, 2 साइन जेड और इंटू कोस जेड। तो ये तो इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, 0 0 पाई बाई 4, यानी कि एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह पाई बाई 4। तो इसके जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस साइन स्क्वायर जेड, साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और यहाँ पे देखो 1/√2 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यानी कि कैसे कहने का मतलब क्या हो, डेल एफ अपॉन डेल जेड बोल दो, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि एफ जेड एट 0 0 पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये ऊपर तो 2 इंटू 1/2, 1/2 कैसे आया, क्योंकि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2, और इसकी कॉस पाई की 1/√2, तो 1/√2 इंटू 1/2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन 2 और रूट ऑफ। अब ये भी क्या बन जाएगा, 0 0, ये 1/√2 था, इसका 1/2, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब ये देखो, यहाँ तो क्या 1/√2, ये बाहर 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/√2। तो सिंपल डेरिवेटिव जो आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 11th 12th में, तो वो भी कर सकते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सिंपल पूछ लिया, वरना यहाँ पे वो क्या पूछ लेता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ लेता है। तो आप इसका जरूर देखें कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, वरना आप इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपनी बीएससी की बुक में देख सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जरूर देखें, क्योंकि वो भी पूछ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल जेड की जगह पाई बाई 4 ही पुट करना है। तो ये वैसे भी देख लो, 2 साइन जेड कोस जेड क्या बन जाएगा, साइन 2 जेड बनेगा, साइन 2 जेड में जेड की जगह पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 2 बनेगा 1/2 और √1/2 ऐसा बन रहा है। ये √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, यानी कि 1/√2। तो इसका आंसर 1/√2। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल डेरिवेटिव था, इसमें समझने वाली कुछ बात ही नहीं थी, पर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जरूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि द रीमान सम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0 to 3 फॉर द पार्टीशन। अब यहाँ पे पार्टीशन आपको दे रखा है 0 से 3/2, 3/2 से 2, 2,3 ये दे रखा है, विच यूजेज द लेफ्ट एंड पॉइंट एज सैम्पल पॉइंट इज। मतलब आपको पार्टीशन भी यही चूज करना है, और लेफ्ट एंड पॉइंट को यूज करते हुए निकालना है। तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे इंटरवल क्या है, a से b है, और इसका पार्टीशन दे रखा होगा अपने को, और अपन जो h लिखते हैं, या जिसको मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूँ, वो क्या होता है, b माइनस का a अपॉन n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल, कि कितने पार्टीशन में कितने पॉइंट लेने आपको, नंबर ऑफ इंटरवल, कितने इंटरवल आपको करने। पर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एक्स विच इज इंटू होता है एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एफ ऑफ एक्स n-1 तक चलता है। और जहाँ पे x 0 इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है, और x n इक्वल्स टू क्या होता है,
बी होता है। कोई भी पार्टीशन फॉर्म उसका पहला पॉइंट तो उसको अपन x0 बोलेंगे और एंड पॉइंट को अपन xn इक्वल टू बी बोलेंगे, और यहाँ पे अपन xn माइनस 1 तक ही लेते हैं क्योंकि लेफ्ट एंड पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन, लेफ्ट एंड पॉइंट। तो यानी कि इसका पार्टीशन अगर कुछ इस प्रकार से बने कि x0 से x1 इंटरवल ले लो आप, फिर x1 से x2 ले लो, फिर आप ऐसे चलते जाओ तो लास्ट इंटरवल क्या आएगा xn माइनस 1 से xn। तो आपको लेफ्ट एंड पॉइंट यूज करने देने, लेफ्ट एंड पॉइंट क्या आएगा x0 x1, यहाँ से x2 आएगा आगे, यहाँ से xn माइनस 1 आ जाएगा। तो ये एंड पॉइंट ही यूज करने। तो आप देखो यहाँ पे x0 x1 x2 xn माइनस 1 तक लेफ्ट एंड पॉइंट ही यूज करे जा रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि डेल्टा x की वैल्यू b माइनस a अपॉन n होती है, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टीशन में कितने इंटरवल लेने। और इसका जो मैंने जो जनरल लिखा है इसका पार्टीशन क्या बना था, इसका पार्टीशन बना था x0 x1 x2 अप टू xn, ये इसका क्या है पार्टीशन है। और जहाँ पे x0 इक्वल्स टू a है और xn इक्वल टू b, ये तो जनरल फॉर्म में दे रखा है आपको। पर यहाँ पे आपको जो ये पार्टीशन दे रखा है इसकी लेंथ सेम नहीं है। अपने को पार्टीशन क्या दे रखा है, अपने को पार्टीशन दे रखा है 0 3/2 और 2 और 3। अब इसके अगर आप इंटरवल बनाएंगे तो क्या बनेगा, 0 से 3/2 बनेगा एक इंटरवल, दूसरा क्या बनेगा 3/2 से 2 बनेगा, एक क्या बनेगा 2 से 3 बनेगा। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ तो है 3/2, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 1/2, और इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 1। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो सेम नहीं है क्योंकि तीनों की अलग अलग लेंथ आ रही है। और यहाँ पे अपन क्या फॉर्मूला क्या करते हैं, डेल्टा एक्स सबसे, वैसे डेल्टा एक्स इंटू fx0, डेल्टा एक्स इंटू fx1, डेल्टा एक्स इंटू fx2, तो अपने सबसे डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। पर यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ सकता। इसका मतलब अपना जो इंटरवल है fx इक्वल टू x स्क्वायर 0 से 3 और लेफ्ट एंड पॉइंट से बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा 0 से 3 x स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू क्या बनेगा डेल्टा एक्स। यानी मैं इसको मैं पहला इंटरवल बोल देता हूँ। ये जैसे मान लो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि x0 से x1 था, और ये x1 से x2 था, और ये x2 से x3 था। तो ये अपना ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डेल्टा x1 इंटू fx0, इसको मैं डेल्टा x1 ऐसे बोल देता हूँ, इंटू fx0 प्लस डेल्टा x2 इंटू fx1 प्लस डेल्टा x3 इंटू fx2 लेफ्ट एंड पॉइंट, यानी कि आपको लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट यूज करने। तो क्या आएगा, x0 आएगा, x1 आएगा और x2 आएगा। अब देखो यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, x0 इक्वल टू 0 है, x1 इक्वल टू कितना है 3/2 है, और x2 इक्वल टू कितना है 2 है। तो आपको fx0 यानी कि f ऑफ 0 x स्क्वायर है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी 9/4 आएगी, और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अब ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें अपन को डेल्टा x1 पहले वाले की लेंथ कितनी 3/2, दूसरे वाले की लेंथ कितनी 1/2, तीसरे की 1, तो ये क्या बन जाएगा अपना, अपनी वैल्यू आ जाएगी 0 से 3 x स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, जैसे पहले वाली लेंथ कितनी थी 3/2 इंटू एफ ऑफ 0 यानी कि 0 प्लस दूसरी लेंथ कितनी थी 1/2 इंटू उसकी वो एंड पॉइंट वैल्यू कितनी 3/4 प्लस 1 इंटू 4, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 3/8, अपन को वैल्यू किस पे निकाली थी 3/2 पे निकाली थी, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है तो 9/4 आया ना, सॉरी ये 9/4 है, 3/4 नहीं ये 9/4 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 9/8 प्लस 4, तो इसको सोल्व करोगे तो 8 इंटू 4 32 प्लस 9 यानी कि कितना आ जाएगा ये 41/8। तो यानी कि अपना तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 41/8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 41/8। तो आपको ये गलती नहीं करनी थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये था कि जो पार्टीशन आपको 0 से ये दिया रखा है इसकी लेंथ सेम नहीं है, तो आपके 0 से 3/2 की लेंथ अलग आएगी, 3/2 से 2 की लेंथ अलग आएगी, और 2 से 3 की लेंथ अलग आएगी। तो ये तीनों लेंथ थी डेल्टा एक्स को इंटू fx0, यानी कि ये एंड पॉइंट यूज करना था, इसमें ये एंड पॉइंट यूज करना था, इसमें ये एंड पॉइंट यूज करना था। तो f0 इंटू 3/2, f3/2 इंटू 1/2 और f2 इंटू 1, ये सारी चीजें यूज करनी थी, और fx आपको x स्क्वायर दे रखा था। तो यही लेफ्ट एंड पॉइंट का होता है। कहने का मतलब अगर आपको यहाँ पे सारे सेम लेंथ के दे देता तो आप सीधी लेंथ निकालते डेल्टा एक्स इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, वो यहाँ पे लिखते और सारी वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर देते। पर यहाँ पे इसने ऐसा नहीं दिया, और सारे ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूजन वजह से ये 5 कैसे आ जाता है इसका आंसर। अगर आप इसको ले लेते कि n इक्वल टू 3 पुट कर लेते, 0 1 2 3 ये पार्टीशन ले लेते तो आपकी वैल्यू ये आ जाती। कोई और पार्टीशन 1/2 टाइप का ले लेते तो ये आ जाती, 1/2 टाइप का कहीं 2/3 ले लेते तो ये आ जाती। पर इसका आंसर क्या है 41/8, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन कैसे आया वो आप समझ गए होंगे कि इसमें लेंथ का चक्कर था, तो लेंथ का चक्कर यही ध्यान में रखना था आपको, 3/2 1/2 ये देखना था। तो ये थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि डेल्टा एक्स इसमें सेम नहीं था, अलग अलग था। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऑन द इंटरवल 0,1 द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x माइनस का 1 x माइनस 1 कब, जब x रेशनल है, और x कब, जब x इज इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि इसका
वही सेम रीमान इंटीग्रेशन करना है, पूछा कि रीमान इंटीग्रेशन ये होगा, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा तो ये होगा। इस प्रकार की क्वेश्चन करने में आपको वही बात होती है कि आप पहले क्या करें, 0, के पार्टीशन बनाएं। आपको पता है कि इसके कोई भी पार्टीशन बनाएंगे, आप इसका कोई भी सब इंटरवल a, b लेंगे तो उसमें रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। रेशनल आएगा तो वैल्यू आपको x माइनस का 1 चूज करनी है और इरेशनल आएंगे तो आपको x चूज करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसा देखें कि इस इंटरवल में 0, 1 में, क्योंकि आप जैसे अपर रीमान सम निकालेंगे, ऐसे मानो कि a to b अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम, आपको पता है कि अपर रीमान सम में आप सुप्रीमम लेते हैं और लोअर रीमान सम में आप इन्फीमम लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, आप ये देख लो कि इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम देगी, तो वहीं से क्या मिलेगा आपको, अपर रीमान सम मिलेगा। आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में x बड़ा होता है या x माइनस का 1 बड़ा होता है। आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में x ही बड़ा होता है, क्योंकि x माइनस 1 में तो एक कम हो रहा है तो छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो x बड़ा होता है, इसका मतलब जो सुप्रीमम आएगा, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि 0 से 1 fx dx, या ऐसे बोल सकता हूँ कि जो अपर रीमान सम आएगा वो कहाँ से आएगा, 0 से 1 x dx से आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो इसका अपर रीमान सम तो क्या आएगा, 1/2। अब आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में x माइनस 1 छोटा होता है, तो जो लोअर रीमान सम आएगा यानी कि 0 से 1 fx dx लोअर रीमान सम विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 से 1 x माइनस का 1 इंटू dx। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस का x, और वैल्यू कहाँ से, 0 से 1। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 fx dx अपर रीमान सम की वैल्यू तो कितनी आ रही है आपकी, 1/2 आ रही है, और 0 से 1 fx dx यानी कि लोअर रीमान सम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही नहीं है। 0 से 1 fx dx अपर रीमान सम नॉट इक्वल टू 0 to 1 fx dx यानी कि लोअर रीमान सम। तो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम इक्वल ही नहीं है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पार्टीशन करने की भी जरूरत नहीं थी, बस ये देख लो कि इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू पे आपको सुप्रीमम प्राप्त होता है और कौन सी पे इन्फीमम प्राप्त होता है। तो अपन ने अपर रीमान सम निकाला और लोअर रीमान सम निकाला, तो अपर रीमान सम की वैल्यू तो 1/2 आ रही है और लोअर रीमान सम की वैल्यू -1/2, दोनों इक्वल नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सी टेक्निक थी, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेट्रिक स्पेस का है। आपको इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेट्रिक। अगर आपने बीएससी में थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ी है और अगर आपने मेट्रिक स्पेस पढ़ा है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो आप प्रूफ करते हैं कि dxy इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 प्लस x माइनस का वाई। अगर आप ये प्रूफ करते हैं कि ये मेट्रिक होती है, तो इसके लिए आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि dxy इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई, इसको अपन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ही बोलते हैं। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस को आप प्रूफ करते हैं कि मेट्रिक होती है। अगर ये मेट्रिक होती है और आपने ऐसा भी पढ़ा है कि dxy इज इक्वल्स टू d1xy अपॉन 1 प्लस d1xy, यानी कि आप इसको क्या बोलते हैं कि अगर d1 मेट्रिक है तो ये d भी मेट्रिक होगी, यानी कि d1 इज मेट्रिक देन d इज आल्सो मेट्रिक स्पेस, देन d इज आल्सो, यानी कि यहाँ पे d1xy अपॉन 1 प्लस, अगर ये मेट्रिक है तो ये वाली भी होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो ये फोर्थ भी होगा, यानी कि करेक्ट इन द सेंस कि ये मेट्रिक स्पेस है। अगर ये मेट्रिक स्पेस है तो ये भी मेट्रिक स्पेस है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो मेट्रिक स्पेस है। और आपने मेट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है 4? पहले तो आपने ये पढ़ा होगा कि dxy है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड आप ये पढ़ते हैं कि dxy इक्वल्स टू dyx होता है, यानी कि सिमेट्रिक होता है। थर्ड आप ये पढ़ते हैं कि dxx इक्वल टू क्या होता है, यानी कि सेम पॉइंट लेने पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फोर्थ dxx इक्वल टू 0 अपन ऐसे बोलते हैं कि इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं x इक्वल टू y, ये सेम पॉइंट dx या dxy, ऐसे यहाँ पे dxy लिखो कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू, यानी कि सेम पॉइंट लेने पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, और dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, dxy इक्वल टू dy। और फोर्थ अपन ऐसे पढ़ते हैं कि dxz लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है कि dxy प्लस dyz, यानी कि बीच में इसको अपन बोलते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। dxy 0 तभी होगा जब x इक्वल टू y होगा, dxy इक्वल टू dyx होगा, और dxy ग्रेटर देन। ये तो 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, मेट्रिक स्पेस की होती है। आप बीएससी की बुक देखेंगे तो उसमें इसको भी मेट्रिक स्पेस को प्रूफ करा हुआ है कि ये मेट्रिक होती है, इसको भी प्रूफ करा हुआ है, और आपको ये भी मिल जाएगी। पर इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। आप इसमें से ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि dxy 0 तभी आना चाहिए जब x इक्वल टू क्या होता है, y होता है। पर आप सेकंड वाले ऑप्शन में अगर आप d1, -1 निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। पर आप देखेंगे कि x नॉट इक्वल टू वाई, 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 नॉट इक्वल टू -1 पे भी क्या आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है। जबकि अपन ने मेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या देखा कि dxy 0 तभी होता है जब x इक्वल टू वाई होता है। जबकि अपन ने क्या बता दिया कि d1, -1 भी 0 आ रहा है, बट
1 नॉट इक्वल टू -1। ये 0 तभी आना चाहिए था जब 1 इक्वल टू -1, पर अपन को पता है 1 तो -1 के इक्वल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो फेल हो रही है अपनी। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी ये फेल हो गई। तो इसका मतलब सेकंड वाला कभी भी क्या नहीं बनाएगा? मैट्रिक नहीं बनाएगा। तो ये तो मैट्रिक कभी बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब जो चीज़ें आपने बीएससी में पढ़ी है वो भी अगर आपको दिमाग में है और थोड़ा-सा भी आप दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन ईज़िली सोल्व कर सकते हैं। अब आपको कोई बोले कि मैट्रिक स्पेस पढ़ के जाने की ज़रूरत थी, तो इस क्वेश्चन के लिए तो मैट्रिक स्पेस को पढ़ के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बस आपको ये 4 प्रॉपर्टी पता होती। इसमें भी अगर आपको ये पता होता कि dx/y 0 तभी होता है जब x इक्वल टू y, तो आप सिंपल यहाँ पे लगाते कि 1, -1 पे भी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, जबकि 1 तो नॉट इक्वल टू माइनस का 1 है। और ये वाला रिजल्ट आपने प्रूफ करा है कि ये मैट्रिक होता है, तो ये भी मैट्रिक होता है और आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी मैट्रिक होता है। तो सेकंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैट्रिक, तो सेकंड इज नॉट ए मैट्रिक। तो आई होप आपको ये जो चारों सिंपल क्वेश्चन थे वो समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मुझे नहीं लगता कि इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट आपको होगा, क्योंकि ऐसा तो ये क्वेश्चन थे ही नहीं। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी कि यहाँ पे जो पार्टीशन की जो लेंथ थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो वो आपको ध्यान होती तो आप इजीली कर पाते। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।